पॉलिटिक्स में ख़वातीन की एक्सेप्टेंस कम है या ऐसा क्या है कि जो ही ख़वातीन एक्टिव होते हैं तो सारा मलबा उनके गिर्द घूमना शुरू कर देता है? ये पता है कब होता है? जब आप किसी एक प्रोसेस से, अमल से गुजर के नहीं आते। बुशरा बीबी की वाहिद काबिलियत ये होती है कि वो इमरान खान की अहली हैं। मरियम नवाज की वाहिद काबिलियत ये होती है कि वो नवाज शरीफ की बेटी है। फरियाल तालपुर की वाहिद काबिलियत ये होती है कि वो बिलावल की फुफ्फो हैं। अगर ये नीचे से धक्के खा के आए, उनको धक्के खाने चाहिए। हमारे यहाँ होता है कि वो एक हाथ रखते हैं कि ये वली अहद है और वो वली अहद। तहरीक इंसाफ के अंदर टूट फूट शुरू हो गई, कब तक पार्टी संभल पाएगी? मुश्किल वक्त में पार्टियां हमेशा टूटती हैं। मुश्किल वक्त में लोग कंप्रोमाइज़ भी हो जाते हैं। बहुत मुश्किल वक्त है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर। जहाँ टकराने का अंदेशा आता है सियासी लोग पीछे हटते हैं। उनके यहाँ तहरीक इंसाफ में शायद ये रिवाज नहीं है। इमरान खान का ग्रे एरिया नहीं है। जब आप बंद गली में आ जाएं, डेड लॉक हो जाए, तो फिर सियासतदान कहीं ना कहीं कोई खिड़की खोलता है, कोई दरवाज़ा खोलता है, कोई 19-20 करता है। जहाँ भी आप जाएं लोग पूछते हैं कि इमरान खान की आप कब रिहाई देख रहे हैं? मुझे अभी मुस्तकबिल करीब में नज़र नहीं आ रहा। जो ही पॉलिटिक्स में मरियम बीबी ने एंट्री डाली, मरियम बीबी ने, तो पूरी दुनिया ने कहा कि नवाज शरीफ साहब के वबाल जितने आ रहे हैं उनकी शायद ज़िम्मेदार मरियम बीबी हैं। यहाँ भी बुशरा बीबी जो ही एक्टिव हुई, सारे पाकिस्तान ने कहा कि इमरान खान के जितने वबाल हैं उसके पीछे बुशरा बीबी हैं। मैं समझना ये चाह रहा हूँ कि पॉलिटिक्स में ख़वातीन की एक्सेप्टेंस कम है या ऐसा क्या है कि जो ही ख़वातीन एक्टिव होते हैं तो सारा मलबा, सारा कुछ उनके गिर्द घूमना शुरू कर देता है? आप इसे कैसे देखते हैं? नहीं, आप देखिए, इसको इसमें एक और शामिल कर लीजिए। जब सिंध की बात हो तो फरियाल तालपुर साहबा का भी नाम लिया जाता है। पॉजिटिव नेगेटिव उस पर मैं बात नहीं करता, लेकिन वही कि बहुत सारी चीज़ें उनके क्रेडिट में भी डाली जाती। ये पता है कब होता है? जब आप किसी एक प्रोसेस से, अमल से गुजर के नहीं आते। जब आप बुशरा बीबी की वाहिद काबिलियत ये होती है कि वो इमरान खान की अहली हैं। जब मरियम नवाज की वाहिद काबिलियत ये होती है कि वो नवाज शरीफ की बेटी हैं। जब फरियाल तालपुर की वाहिद काबिलियत ये होती है कि वो बिलावल की फुफ्फो हैं और आसफ अली जरदारी की बहन है। अगर ये नीचे से धक्के खा के आए, आसफा भुट्टो ड्यू प्रोसेस, आसफा भुट्टो MNA बनी है, जरदारी साहब ने उनके साथ बड़ा जुल्म किया, बिला मुकाबला बनवा दिया, फिर खातून अव्वल बना दिया, फिर स्पेशल प्रोटोकॉल दिया जा रहा था, अभी भी दिया जाता है। ये हम जुल्म करते हैं अपने बच्चों के साथ, अपने छोटों के साथ। उनको धक्के खाने चाहिए, उनको नीचे ड्यू प्रोसेस पूरा करके आए। कभी कोई ऐसा एक आध तो हो सकता है ज़िंदगी में मिसाल हो। अब तो गांधी जो फैमिली है वो भी सीख गई है इससे। वो उन्होंने भी एक बगैर गांधी वाले को पार्टी का हेड बनाया। वो चाय वाला मोदी उनको उठा उठा के धोबी पटड़े मार रहा है। तो अब पूरी दुनिया में बाकी कहीं भी नहीं। कभी मिशेल ओबामा का भी दिल तो करता ही होगा ना कि मैं 8 साल रही हूँ तो मैं भी बड़ी अक्लमंद हूँ, तो अगला मैं इलेक्शन लड़ लेती। या ट्रंप वो जो है उसकी बेगम ले आता, अपनी कहीं वज़ीर ही बना देता। या जो बुश फैमिली थी, वो बाप के पास बेटा तो उसके बाद कहते कि यार पक्का करो। नहीं, वो पहले गवर्नर, फिर असिस्टेंट गवर्नर, फिर कोई सेनेटर, फिर किसी कमेटी का चेयरमैन, फिर धक्के खाते हैं, फिर वो पार्टी के नॉमिनेशंस होती हैं, फिर पार्टी के अंदर मुकाबला होता है, फिर उस मुकाबले के बाद सामने आते हैं और फिर आकर लोग उनको एक्सेप्ट करते हैं। हमारे यहाँ होता है कि वो एक हाथ रखते हैं कि ये वली अहद है और वो वली अहद। तो इस वजह से ये मुश्किलात हैं। तहरीक इंसाफ के अंदर टूट फूट शुरू हो गई, कब तक पार्टी संभल पाएगी? आपका तजर्बा क्या कहता है? और यहाँ तक इस नहज तक ये पहुँची क्यों है आपकी दानिश में सर? 3 वजूहात हैं इसकी। पहला, पिछले 3 सालों से इसको तोड़ने की कोशिशें की जा रही हैं और पहले 3 मरतबा तोड़ी जा चुकी है, लेकिन उसके बावजूद पार्टी 3 मरतबा तोड़ दी गई। इमरान खान को नाअहल कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया, बल्ला छीन लिया गया, सियासी स्पेस छीन ली गई, कार्नर मीटिंग तक की इजाज़त नहीं थी। इसके बावजूद ये 77 साल में पहली दफ़ा हुआ है कि इतना कुछ होने के बावजूद इसके खंभे भी जीत गए। तो फिर सेकंड फेज़ आया कि यार पार्टी में कुछ ब्रूटस घुसाने चाहिए, कुछ रॉन्ग नंबर भी हमारे होने चाहिए, कुछ बुज़दिल भी लोग इसमें शामिल करने चाहिए। और चूंकि इमरान खान जेल में थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम इमरान खान है, इमरान खान का नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, तो फिर वो लोग आ गए। तो अब एक अगला फेज़, अगला मरहला है। वो जैसे आप गेम खेलते हैं ना, पहला लेवल, फिर नेक्स्ट लेवल, अगला लेवल, फिर अगला लेवल, फिर अगला लेवल। तो अब इसमें एक हो सकता है कोई एक नज़रियाती ग्रुप भी बन जाए, हो सकता है कुछ लोग पार्टी मज़ीद छोड़ जाएं,
हो सकता है कुछ नए लोग आ जाएं, हो सकता है कि अलीमा खान और बुशरा बीबी के अपने अपने भी ग्रुप हों, लेकिन जब तक इमरान खान मौजूद है, और एक ये भी मैं बता दूं कि ये इस पार्टी की वाहिद पार्टी है। 2 बयान दिए थे, चौधरी निसार मुस्लिम लीग नून से फारिग हो गए। 3 बयान दिए थे, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ना सिर्फ सेनेटरशिप से फारिग हो गए, ना सिर्फ बिलावल भुट्टो की तर्जमानी से फारिग हो गए। तो ये वाहिद पार्टी है जिसमें इमरान खान के मुंह पर इख्तलाफ किया जाता रहा और वाज़े तौर पर गिरोहबंदियाँ थी। उसके बावजूद उनको ये नहीं था कि आप निकल जाएं तो आप इधर आ जाएं तो मुश्किल वक्त में पार्टियां हमेशा टूटती हैं। मुश्किल वक्त में लोग कंप्रोमाइज़ भी हो जाते हैं, अंडरग्राउंड भी चले जाते हैं। बहुत मुश्किल वक्त है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर। मैं आपको बताऊं तो ये ऐसी बात होगी, मुझसे ज़्यादा आपको पता है। तो अभी टूट फूट और रहेगी, लेकिन जब तक इमरान खान मौजूद है पार्टी मौजूद रहेगी। और आज दोबारा इलेक्शन करवा लें तो जो 2-4 बाकियों के जीते थे वो भी हार जाएंगे। आपको याद होगा जरदारी साहब ने तकरीर कर दी और उस तकरीर के बाद उन्हें बड़ा प्रेशर आया, वो ईंट सींट पे जाने वाली, फिर एग्ज़ाइल पे जाना पड़ा, फिर वैसे भी एग्ज़ाइल पे रहे, बीबी साहिबा को जाना पड़ा। बहुत सारे लोगों ने अपनी स्पेस देख के, जहाँ उन्हें लगा कि सर टकराएगा, वो कोई टकरा कर सुबक सर भी तो हो सकता है, मेरी तामीर में पत्थर भी तो हो सकता है, तो वो जहाँ टकराने का अंदेशा आता है सियासी लोग पीछे हटते हैं। ये शायद उधर उनके यहाँ तहरीक इंसाफ में शायद ये रिवाज नहीं है, या आप समझते हैं कि अभी उन्होंने ये रिवाज अडॉप्ट ही नहीं किया? यानी अगर आप इसको ज़मीनी हकायक को देखें, ज़मीनी हकायक को, तो आपकी बात 100% ठीक है। भुट्टो साहब पे एक ही आया जवाल और उसमें ही वो चले गए। भुट्टो साहब जैसे जीनियस आदमी को, जो बड़ा माइंड था, मेरे बहुत सारे इख्तलाफात हैं उनसे, लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं कि ज़हीन आदमी था। तो लेकिन वो उसकी जहानत उसको ना बचा सकी, वो मिसअंडरस्टैंड कर गया चीज़ों को। तो इमरान खान जो है, इमरान खान की जो 3 चीज़ें हैं वो किसी में नहीं है यहाँ। ना डर है, ना डर और बेखौफ, मजबूत असाब का मालिक है, और कोई भी शिकस्त उसे तोड़ नहीं सकती, अगले दिन फिर नए सिरे से खड़ा होता है। लेकिन ये 3 चीज़ें जब मुस्तकिल बन जाए मिजाज का हिस्सा, तो फिर एक चीज़ मिसिंग होती है। वो चीज़ होती है कि ब्लैक एंड वाइट के दरमियान ग्रे एरिया। इमरान खान का ग्रे एरिया नहीं है, और बहुत सारी चीज़ों पे हो सकता है इस वक्त जो पूरा मुल्क है वो नैरेटिव का कैदी है, मुझसे लेकर नवाज शरीफ तक, नवाज शरीफ से लेकर आसिफ अली जरदारी। लेकिन ये पहुँचे हुए लोग हैं, बुज़ुर्ग हैं पहुँचे हुए, इनकी सारी सियासत डील ढील, पतली गली, चोर दरवाजे। और किसी भी मुल्क में जब आप एक दूसरे को अगर गद्दार कह चुकी हों, सिक्योरिटी रिस्क कह चुकी हों, कातिल और मकतूल हों, और फिर इकट्ठे हों, अब इसको अगर हम ग्लैमराइज करेंगे तो मैं तो कभी नहीं कर पाता। लेकिन मैं इस हक में ज़रूर हूँ कि जब आप बंद गली में आ जाएं, डेड लॉक हो जाए, तो फिर सियासतदान दरवाज़ा कहीं ना कहीं, कोई खिड़की खोलता है, कोई दरवाज़ा खोलता है, कोई 19-20 करता है। लेकिन यही मैंने पहले कहा ना कि इमरान खान की यही स्ट्रेंथ है, यही वीकनेस है। जहाँ भी आप जाएं लोग पूछते हैं कि इमरान खान की आप कब रिहाई देख रहे हैं, लोग बात करते हैं। आपके ख्याल में इस सवाल का क्या जवाब है? देखिए, इस वक्त तो मुझे, अगर मैं इसको वैसे देखूं तो लगता है कि इमरान खान ही रहा है। नवाज शरीफ जेल में है, 8 फरवरी 2024 की जेल, आसिफ अली जरदारी जेल में है, जाली मैंडेट की जेल, और ये बाकी सारे जेल में। इक़्तिदार एक सामने की चीज़ है। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान जेल से कब निकलेंगे, तो मुझे अभी मुस्तकबिल करीब में नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की जो सियासत है उसमें वो सोहेल वड़ाई साहब का वो जो फ़िक्र है ना, कबूलियत और मकबूलियत, जिस मकबूलियत की गाड़ी को कबूलियत के पहिए ना लगे हों वो भी नहीं चलती, और जिसमें सिर्फ कबूलियत वाली गाड़ी और मकबूलियत ही कोई ना हो तो वो भी फारिग हो जाती है। तो इमरान खान मकबूल तरीन तो है, कबूल पता नहीं कब होगा, इसमें वक्त लगेगा। और अभी तो फेज वो नेक्स्ट अगला लेवल चल रहा है, अगला लेवल चल रहा है। तो मुस्तकबिल करीब में तो नहीं, लेकिन ज़ाहिर है एक वक्त था कि मैं एक मरतबा चौधरी शुजात का घर था, तो नवाज शरीफ उसी रात निकल गए थे
पूरी फैमिली के साथ जद्दा। तो हम फिर रहे थे ऐसे, मैं ट्रेनी रिपोर्टर सा होता था उन दिनों, यानी कोई बड़ा शौक़ होता था कि ये क्या करते हैं। तो मैंने दरवाज़ा चौधरी शुजात के इधर F8 में उनका घर है खोला, तो आगे सारे बैठे हुए थे जो बाद में काफ लीग के सारे बड़े बड़े बने। चौधरी शुजात का बड़ा सा ड्राइंग रूम है। तो वो मैं जो ही दाखिल हुआ तो और भी 4-5 रिपोर्टर थे। वो जो चौधरी शुजात के घर का होता है, कोई चाय पी रहा है तो कोई कहवा पी रहा है तो कोई इधर उधर बैठ। तो एक तरह मैं भी खड़ा हूँ, तो एक, मैं नाम नहीं लेता क्योंकि अजीबोगरीब बात है, तो एक बंदे ने कहा कि मियाँ साहब, तो दूसरा बोला सके कि साहब लाना उन छड़ दे, ही इज़ फिनिश्ड। नवाज शरीफ की बात हो रही थी, ही इज़ फिनिश्ड, ही इज़ नो मोर, बस करो यार, सर पे चढ़ाया हुआ है। लेकिन ही केम बैक। और ये हमारा मुल्क ही है, ये हमारे करतूत ही हैं, हमारे गुनाह ही हैं, और हमारी शायद अभी हम जहालत है या शऊर की कमी है या जो भी है, कि जो कब्रें भी राज करती हैं और मरे मुक्के लोग भी फिर से सर पे आ जाते हैं। तो इस मुल्क में कुछ भी पॉसिबल है। हो सकता है एक दिन मैं और आप बैठे हों तो वज़ीर आज़म इमरान खान हो, और हो सकता है ना हो, कुछ भी पॉसिबल